Class 8 from Cordova, Chapter 15, Area of Trapezium and a Polygon. एरिया। अब आप बोलेंगे सर एरिया का तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल एंड रोम्बस। इन सभी के एरिया यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर हम आपसे ये बोलें कि इन सभी के फार्मूले एक ही होते हैं तो आप बिलीव करेंगे क्या? तो चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि इनके एरिया सिर्फ एक होता है, ठीक है। पिक्चर्स के अकॉर्डिंग एरिया का नाम चेंज हो जाता है, बाकी एरिया का एक ही फार्मूला होता है, दो नहीं होते। आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। चलिए, देन आफ्टर एक्सरसाइज, क्योंकि एरिया अगर आप समझ गए तो ये एक्सरसाइज है आपका। सिर्फ एरिया, हम किसी पॉलीगन का नेम नहीं ले रहे हैं, ना रेक्टेंगल ना स्क्वायर, कुछ भी नहीं। अगर आपसे कोई बोले एरिया का फार्मूला क्या होता है तो थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। इस पूरे यूनिवर्स में चाहे आप अर्थ का एरिया निकालिए, किसी का भी एरिया निकालिए, चाहे वो डायग्राम ऐसा बना हो, कैसे भी बना क्यों ना हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, ट्रेपेजियम, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, कोई भी पिक्चर हो, कैसे भी पिक्चर हो, उसका एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो याद रखिएगा एक ही फार्मूला होता है, दो नहीं होते। और सब में अप्लाई होगा, सभी में, बेस इनटू हाइट। ये बात याद रखिएगा, जो उसका बेस होगा, उस पिक्चर का जो बेस होगा, उसमें उसकी हाइट किसको बोलते हैं? 90 डिग्री में खड़ी हो, 90 डिग्री में खड़ी हो, उसे हम हाइट बोलते हैं। और एरिया का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, वो है ये, चाहे कोई भी पिक्चर हो। देखिए अभी हम प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। आप रेक्टेंगल का एरिया क्या जानते हैं? तो आप तुरंत बोल देंगे सर लेंथ इनटू ब्रीथ। अब अभी हम प्रूव कर दें कि कहाँ से आया, तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे। ये हुआ रेक्टेंगल, ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल राइट। क्लियर? चलिए ठीक है। इसे लेंथ बोलते हैं, नहीं बोलते? बोलते हैं। अब अगर हम ये बोलें ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ, ध्यान से देखिएगा, इसका बेस क्या है? अब अगर हम इधर से देखें तो इसका बेस ये दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। और हाइट, हमने आपसे पहले अभी बताया कि हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होती है। अगर 90 में नहीं है तो आप उसे हाइट नहीं बोलेंगे। तो इसकी हाइट क्या दिख रही है? ये खड़ी है, चाहे आप इधर देख लीजिए चाहे इधर देख लीजिए, कोई एक साइड लेना है। तो इसका बेस क्या हुआ? लेंथ। और इसकी हाइट क्या हुई? ब्रेथ। बन गया फार्मूला। और किसी का ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर। ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसको आप साइड इनटू साइड बोलते हैं। चलिए उसका भी देख लेते हैं। ईच साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होते हैं और सभी एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, राइट। और सभी साइड को हम ए ले लेते हैं, थोड़ी देख लिए। इसका लेंथ क्या है? अब आप बोल रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट तो ये बोलते हैं कि स्क्वायर में लेंथ ही नहीं होता। सब होते हैं, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है। लेंथ यहाँ ए है, ब्रेथ भी आपका ए है। चलिए यही फार्मूले में रखिए। बेस क्या है? कोई भी आप बेस ले लीजिए, इसको ले लीजिए, कोई सभी। तो इधर से अगर हम लेते हैं तो ये बेस हुआ ए क्या हो गया? बेस। हाइट क्या है? चाहे आप इधर हाइट ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए, है क्या? ए। इसीलिए तो बोलते हैं साइड इनटू साइड। हो गया फार्मूला। तो क्या फार्मूला है? क्या एक ही फार्मूला है भाई, बेस इनटू हाइट। और किसका लेंगे? पैरेललोग्राम ले लीजिए। हम उसके आपके जो पिक्चर्स हैं उसे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। पैरेललोग्राम थोड़ा टेढ़ा होता है लेकिन 90 डिग्री में खड़ी नहीं होती, ऐसे होता है। तो हम इसके लिए एक पिक्चर लेते हैं हाइट के लिए, लेट कर लिए, जैसा आपके उसके डायग्राम में दिया है, ये 90 डिग्री। अब बताइए 90 किस पे स्टैंड है? इस पोजीशन पे है भाई। जिसमें 90 स्टैंड हो वही बेस कहलाता है। यह हमेशा याद रखिएगा। बेस किसको बोलते हैं? जिसमें यह हाइट खड़ी हुई हो। तो बेस इसमें क्या हो गया आपका? अब इसे नेम ले लीजिए, इसे लेंथ ब्रेथ जो भी आपको लेना हो, और इसको हम हाइट एच ले लेते हैं। इसे हम क्या कर ले लिए? बेस। तो सिंपल, इसका फार्मूला आपका क्या बन गया? बेस इनटू हाइट। ये आपके सामने है। बेस हमने बी ले लिया, हाइट आपका एच है। ये पैरेललोग्राम हो गया। अब ट्रायंगल। अब आप ट्रायंगल में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ट्रायंगल का 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो हम आपको बता देते हैं ट्रायंगल का 1/2 बेस इनटू हाइट
राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, बाकी आप किसी ट्रायंगल में ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि हमें एक ट्रायंगल दिए, ये इसमें यहाँ पे 90 डिग्री दे दिए, ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये बेस है, ये आपका हाइट है। तो हमारा फार्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो बेस इंटू हाइट होना चाहिए, 1/2 कहाँ गया? तो आपको बता देते हैं 1/2 कहाँ से आता है। ये रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका आप डायगोनल्स यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, ये जो ज्वाइन कर दिए। अब इसमें यहाँ पे हम फिंगर रख दिए। अब बताइए यही पिक्चर यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये देखिए 90 डिग्री, ये आपका हाइट और ये आपका बेस, यही बना है। अब बताइए इसमें कितने ट्रायंगल है? अब अगर हम इधर बंद कर लें तो ये देखिए 90 डिग्री, ये बेस और ये हाइट, कितने इसमें ट्रायंगल हुए? 2 ट्रायंगल। एक रेक्टेंगल के डायगोनल से 2 ट्रायंगल बने। तो ये बताइए कितने ट्रायंगल मिलके आपके कंप्लीट रेक्टेंगल बन रहे हैं? 2 ट्रायंगल। तो भाई एक ट्रायंगल इस रेक्टेंगल का क्या होगा, हाफ होगा। इसीलिए बोला जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? तो आपके पूरी प्रॉपर्टीज हमने क्लियर कर दिया। अब चलिए एक्सरसाइज देखते हैं, उसमें जो होगा उसको भी बताएंगे फुल डिटेल। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं 15.1 फुल डिटेल के साथ, आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय होगा यहाँ पे। अब फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ रोम्बस, एक रोम्बस है। अब आपके माइंड में होगा सर रोम्बस कहाँ से आ गया, तो आपको वो भी बता देते हैं रोम्बस आया कहाँ से। रोम्बस कहाँ से आया, एक रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम के मिड से ले सकते हैं। इसके मिड पॉइंट आप ले लीजिए, ये मिड पॉइंट हुआ, ये मिड पॉइंट हुआ, इनको ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइंट हो गया और ये ज्वाइंट हो गया। क्लियर? तो इनके ज्वाइंट, ये मिड पॉइंट यानी एक लाइन के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने से रोम्बस बना है। क्लियर? अब रोम्बस का एरिया क्या होता है, अगर आपसे कोई बोले कि रोम्बस का एरिया क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। आप ये बताइए रेक्टेंगल है, हाँ या ना? बिल्कुल है। रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी, यही होता है नहीं होता? इतना बस बताइए। बिल्कुल होता है। ठीक है, अब लेंथ किसको बोलते हैं, इसको लेंथ बोलते हैं, बिल्कुल। और ये इस एल्टीट्यूड को बाहर निकाल दीजिए, ये आपका रोम्बस। अब ये लेंथ को अगर हम और आगे तक प्रोड्यूस करें, ऐसे ऐसे करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो एक ऐसा मूवमेंट आएगा जो इसको टच करेगा। ये बताइए ये जो लाइन गई है ये इस लेंथ के इक्वल है कि नहीं है, हाँ या ना? है, बिल्कुल है। तो क्या लेंथ की जगह में ये डायगोनल का नाम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आते हैं ब्रीथ में, ये आपका ब्रीथ है, ऐसे खींचते चलिए और इस पिक्चर में बताइए ये कौन सा मूवमेंट आएगा, ये वाला मूवमेंट आएगा, आएगा। इसको हम ब्रीथ के इक्वल बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो ये सेकंड डायगोनल हुआ, सेकंड डायगोनल। अब ये बताइए ये जो अंदर पिक्चर बना है ये रेक्टेंगल का हाफ होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इतना हिस्सा देखिए यहाँ पे इतना ब्लैंक है, इतना ब्लैंक है, इतना ब्लैंक है और इतना ब्लैंक है। अगर इन चारों को ऐड कर दें तो ये इसके इक्वल होता है। ये जो साइडेड एरिया है अगर इनको ऐड कर दें तो ये रोम्बस के इक्वल होता है। तो भाई ये भी हाफ हुआ, जैसे अभी हम रेक्टेंगल से ट्रायंगल आपको बताए, तो इसका फार्मूला हुआ 1/2 d1 इंटू d2। इसमें यूज हो या ना हो, हम आपको एरिया बता दिए कि रोम्बस का एरिया कैसे निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। एक रोम्बस बनाते हैं, तो ये हमने एक रोम्बस बनाया, ये जो अंदर बना हुआ है तो इसे हम ऐसे बना लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वैसे ही बनाए। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ईच साइड्स आर इक्वल, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। और जो डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जहाँ पे कट होते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं, यहाँ पे ये बोला गया। तो यहाँ पे दिया अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ रोम्बस हैविंग इट्स साइड 81 मीटर। अब इसका जो साइड 81 मीटर है तो भाई इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सभी 81 होंगे, सभी 81 होंगे क्योंकि इक्वल साइड्स होते हैं। एंड एल्टीट्यूड, तो भाई एक एल्टीट्यूड बना लीजिए, 90 तो होता नहीं है ये, तो थोड़ा डायग्राम हमने रोम्बस बना लेना चाहिए ना, हमने इसे सीधा सीधा कर दिया। तो कोई बात नहीं, हम एक और पिक्चर बना लेते हैं रोम्बस के अकॉर्डिंग, ये हमने कर दिया, ठीक है। ऐसे बना लेते हैं,
ये बन गया, माफ़ कीजिएगा, ये इक्वल होना चाहिए, थोड़ा हमने ज़्यादा ही डाउन कर दिया, ऐसे बना लेते हैं। अब सभी साइड्स 81 मीटर, 81 मीटर, 81 मीटर और 81 मीटर। ठीक है, कर क्या रहे हैं समझ में आया, इसको हटाते हैं, फिर से कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ये रोम्बस, ये सही रहेगा, बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब इसे आप वो मत बोलिएगा पैरेललोग्राम, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 81, 81, 81 और 81। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड एल्टीट्यूड यानी राइट एंगल की बात है तो 90 डिग्री कहीं पे भी आप कर लीजिए, ये हमने 90 डिग्री कर लिया। कितना है? 25 मीटर। व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड विच हैज़ द सेम एरिया एज दैट ऑफ द रोम्बस, यानी उतना ही एरिया है जितना कि एक स्क्वायर का एरिया है, दोनों का, यानी रोम्बस की बात है। तो हमें यहाँ ये बताना है व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर, यानी इस एक स्क्वायर जो है इसी एरिया के बराबर है, तो उसका हमें साइड बताना है। अब साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है, मतलब ये है ना आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या होता है? साइड इनटू साइड। चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। अभी हमने आपसे क्या बताया कि एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस। भाई आप बताइए, हमने तो एक ही फार्मूला आपको बताया कि बेस इनटू हाइट होता है, एरिया का दूसरा कोई फार्मूला होता ही नहीं है। बेस क्या है? जिसमें 90 डिग्री स्टैंड हो वही आपका बेस कहलाएगा। तो बेस हो गया ए बी और हाइट हो गई आपकी, इसको ई कर लेते हैं, डी ई। ए बी कितना है? 81 इंटू 25। और एक बात और बताया देना है, आपके माइंड में कन्फ्यूज़न होगा, या आप जब भी एरिया निकालते हैं तो आपके टीचर्स ऐसे बोलते होंगे कि मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए। यहाँ पे वो क्यों होता है उसकी वजह भी बता देते हैं। 81 है, क्या है? मीटर, तो यहाँ पे आप मीटर लिख लीजिए, ये मीटर हमने कर दिया, यहाँ इंटू कर लेते हैं। और 25 क्या है? वो भी मीटर है। क्लियर? अब जब आप इंटू करेंगे तो 25 1 जा 25, 2 रिमाइंडर, 25 8 जा 200 और 2 202। इतना क्लियर हुआ? और ये मीटर में मीटर का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बोला गया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। ये दोनों इक्वल हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है। ये देखिए, व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड विच हैज द सेम एरिया एज दैट ऑफ रोम्बस। तो उतना ही रोम्बस का भी है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम फाइंड कर लेंगे, उससे हमें साइड मिल जाएगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस कितना है? 2025। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर ही होता है, साइड स्क्वायर। स्क्वायर ट्रांसफर कर दीजिए ना और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा? रूट। और 2025 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 45 मीटर। यानी इस क्वेश्चन का कहने का मीन्स था कि ये आपका जो रोम्बस है और एक स्क्वायर है, इन दोनों के एरिया सेम है, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों सेम है, तो हमें इसका साइड बताना था, जो साइड आया 45। और आपको चेक करना है क्या है, दोनों इक्वल है। तो हमने आपसे क्या बताया फार्मूला? बेस इंटू हाइट। तो 45 का 45 में इंटू कर दीजिए, ये देखिए 45 इंटू 45 ही होगा ना 2025। क्लियर? सो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। और अभी हमने आपसे बताया एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये अभी जस्ट हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना, ये 1/2 d1 इंटू d2। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? वही तो बात है कि अगर आप एरिया का फार्मूला मालूम होगा तभी आपकी जीत होगी। एरिया क्या फार्मूला? बेस इंटू हाइट।
और इस रोम्बस में हमें बेस और हाइट पता थी, तो हमें ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब इसमें देखिए कैसे यूज होता है। ठीक है, सेकंड नंबर। अब आप बोलेंगे सर दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आपको खुद पता चल जाएगा। और साइड क्या है 13 सेंटीमीटर। तो चलिए एक बना लेते हैं। ये आपका हुआ रोम्बस। 13 है तो 13, 13, 13 और 13, इसे नेम दे देते हैं A, B, C और D। और यहाँ पे दे दिया वन ऑफ इट्स डायगोनल 10। हमको डायगोनल चाहिए, तो हम एक डायगोनल से यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। इसका कितना है 10 सेंटीमीटर। तो जब तक हमें दूसरा डायगोनल नहीं मिलेगा, हम कैसे एरिया फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्लियर? क्योंकि एरिया का फार्मूला क्या होता है? रोम्बस ऑफ रोम्बस होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी D1 इंटू D2। अब भाई एक डायगोनल तो है 10, अगर दूसरा भी दे दिया था तो आंसर आ जाता है, लेकिन दूसरा तो है ही नहीं है। तो हम कोई भी एक ले लेते हैं, AC ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन इन रोम्बस ABCD सच दैट ईच साइड, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ईच साइड्स कितना है 13 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिए 13 सेंटीमीटर है, एंड डायगोनल कोई भी एक डायगोनल ले लेते हैं, कितना है 10 सेंटीमीटर है। 10 ही है ना? 10, हाँ 10 है। कोई भी एक ले लेते हैं AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब प्रॉपर्टी क्या होती है रोम्बस की कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। याद रखिएगा, एट राइट एंगल्ड। कहने का मीन्स है जहां पे बाइसेक्ट होता है उसे इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट। और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री। और एरिया के लिए 90 तो बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो इसका मीन्स ये हुआ कि 10 सेंटीमीटर कौन सा हमने लिया? 10 AC का। तो इससे ये इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसका मीन्स हुआ कि OA इक्वल टू OC इक्वल टू हाफ AC। भाई AC को यहाँ पे इंटरसेक्ट होने के बाद बराबर भागों में तोड़ता है। अगर ये 20 सेंटीमीटर होता तो ये 10 होता OA, OC 10 होता। अगर ये 24 होता तो ये 12 होता, ये 12 होगा। तो 1/2 AC, तो AC कितना है 10, तो ये हाफ हो गया कितना 5 सेंटीमीटर। तो ये हुआ आपका 5। हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया, प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे देखिए ईस्ट हमको चलना है, BD निकालना है किसी भी कंडीशन पे। अब आ जाइए आप AOB इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOB वेयर एंगल O क्या है 90 डिग्री है या नहीं? देख लीजिए 90 डिग्री है। अब इस ट्रायंगल को हम बना लेते हैं बाहर ला के। कुछ इस तरह का दिख रहा है, देखिए गौर से, ऐसे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे 90 डिग्री है O, ये देखिए O है, इधर A आया है, इधर B है, ये 5 है, ये हो गया 5। नीचे आपका सभी साइड्स 13 था तो ये हो गया। अब आप हमें ये बताएं, ये 90 है तो सामने वाले क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऐसा हो सकता है पाइथागोरस ना लगे? बिल्कुल लगेगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, चलिए 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडी। अब पर हाइपोटेनस सामने ये परपेंडी होता है, और बेस जिसमें 90 डिग्री स्टैंड होती है ये बेस कहलाती है। तो परपेंडी क्या है आपका? OA और OB आपका बेस। क्लियर? AB कितना है 13 का स्क्वायर, OA 5 का स्क्वायर, और OB चाहिए, और OB जैसे हमें मिलेगा हम BD निकाल सकते हैं। चलिए 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस OB स्क्वायर।
ओ बी स्क्वायर को स्टॉप कर दीजिए, 25 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। 169 माइनस 25, 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 4 1। ओ बी स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट बनेगा। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? 12 का, 12 का स्क्वायर होता है। अब देखिए ये प्रॉपर्टी आपके सामने है, ये क्या लिखा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो भाई क्या इसकी अलग थोड़ी प्रॉपर्टी होगी, यानी जितना ओ बी होगा उतना ओ डी होगा। तो ओ बी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू 1/2 डी बी, जैसे हमने यहाँ ए सी लिखा था, यहाँ पे आप लिख लिए डी बी। अब ओ डी ओ बी कितने हैं? 12। इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। 1/2 डी बी, हमको डी बी चाहिए, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। 12 2 ज़ा 24, ये आपका आ गया डी बी, सेकेंड डायगोनल। मिल गया सेकेंड डायगोनल। अब आप रख दीजिए फार्मूले में, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2, यही है फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। 1/2 फर्स्ट डायगोनल तो पहले से दिया है 10 सेंटीमीटर, और सेकेंड अब भी हमने फाइंड किया 24। 2 12 जा 24, क्लियर? 2 12 जा और 12 10 जा 120, तो 120, और ये किस में था? मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आपका रोम्बस दिया है और रोम्बस में दोनों के डायगोनल्स दे दिए हैं, इसमें कोई बाइसेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ए बी सी और डी, यहाँ पे दिया है डायगोनल्स, एक 12 सेंटीमीटर है और ये 8.5, तो हमें कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो गिवन डायगोनल्स ऑफ रोम्बस और फर्स्ट कितना है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं D1 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड D2 इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। तो चलिए एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स लिख सकते हैं, या D1 इंटू D2। 1/2 D1 कितना दिया? फर्स्ट 12 और D2 8.5, तो 2 6 जा 12, यानी 6 इंटू 8.5, 6 5 जा 30, रिमाइंडर 3, 6 8 जा 48, 3 51, तो 51 और किस में? सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4 उतना ही आसान है जितना क्वेश्चन नंबर 3 था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है। अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में आप लिखिए, पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2, क्लियर? अब एरिया ऑफ रोम्बस दिया 360, तो इसके नीचे हम 360 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अब यहाँ पे इफ 1 इट्स डायगोनल, और गिवन क्या है? D1 दिया है 40 सेंटीमीटर, अदर डायगोनल्स तो D2 हमें फाइंड करना है, सिंपल। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 D1 दिया है 40, ये हमने कर लिया। D2 फाइंड करना है, D2 को स्टॉप रहने दीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए, ये आपको पिक्चर बनाने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। तो 2 से इसे कट कर लीजिए, 2 20 जा। अब D2 को स्टॉप कर लीजिए और 20 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 0 से 0, 2 18 जा 36, सो सेकेंड डायगोनल्स 18 सेंटीमीटर, हैंस सेकेंड डायगोनल D2 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अब फिर से वही दुनिया में आ गए जो हमारी बात कर रहे थे, एरिया का एक ही फार्मूला होता है, ये आपका यहाँ पे क्लियर होगा। देखिए द एरिया ऑफ रोम्बस, यहाँ पे गिवन है एरिया ऑफ रोम्बस
कितना है 96 मीटर स्क्वायर। इट्स पेरीमीटर। अब भाई पेरीमीटर का तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है, हमारे साइड से तो नहीं होता, अब आप बना लें तो अलग बात है। पेरीमीटर का कोई भी फार्मूला नहीं होता। पेरीमीटर का सिर्फ एक ही बात है, एक ही डेफिनेशन है, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी पॉलीगन इज कॉल्ड पेरीमीटर। कोई भी पिक्चर हो, चाहे वो बुक हो, पेन हो, ये पेन हो सिलेंडर फॉर्म में है, चाहे कोई भी चीज़ हो, इसके सभी साइड्स को आप ऐड कर दीजिए, वही पेरीमीटर है। सिंपल। पेरीमीटर का कोई फार्मूला नहीं होता। क्लियर। तो वही यहाँ पे दिया है कि पेरीमीटर 32। अब ये बताइए सभी साइड्स इक्वल होते हैं नहीं होते, हाँ या ना? होते हैं। अब भाई मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए ए मान लिए, सभी साइड्स क्या है ए, तो पेरीमीटर क्या होगा? हमको तो साइड चाहिए ना, तो पेरीमीटर कितना दिया है 32 मीटर। अब ये बताइए हम सभी को ऐड करें तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितने ए हुए 4a, हुए नहीं हुए भाई, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, वही पेरीमीटर है 32। सो a इक्वल टू 4 को ट्रांसफर कर दीजिए, 4 8 जा 32, यानी साइड कितना आया 8 मीटर, यानी ये साइड 8, ये भी साइड 8, ये भी साइड 8, ये भी साइड 8। क्लियर। चलिए अच्छी बात है। अब आप ये बताइए एरिया आपका दिया है, हमने आपसे पहले ही बता के रखे हैं कि एरिया का एक ही फार्मूला होता है, दो फार्मूले नहीं होते। क्या होते हैं? बेस इनटू हाइट होता है। बिल्कुल ठीक है। एरिया कितना गिवन है बता दीजिए। एरिया हमें दिख रहा है 96, हमने कर लिया। अब इसमें हम एक 90 डिग्री बना लेते हैं, ये हमने 90 डिग्री यहाँ पे कर लिया। हमारी मर्जी, हम चाहे जहाँ करें, चाहे इस पॉइंट से इधर कर लें, चाहे इस पॉइंट से यहाँ कर लें, कहीं पे भी कर सकते हैं, या तो ये इस कॉर्नर से यहाँ कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया कितना हुआ 96। अब हमने इसमें 90 डिग्री किया तो बेस क्या बन गया AB, और हाइट क्या बन गई DE। चलिए 96, AB कितना है 8, ये अभी आया, और DE क्या है उसकी हाइट, वही तो आपसे पूछा गया फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो DE आपका एल्टीट्यूड है, 8 को ट्रांसफर कर दीजिए, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 1, 8 2 जा 16, 12 8 जा 96। तो DE इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, मीटर, ये आपका आंसर है। हैंस एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस इज 12 मीटर। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आई होप आप बहुत इन्जॉय किए होंगे इस वीडियो में। आपको ये फील हुआ कि एग्जैक्ट एरिया का कोई फार्मूला नहीं होता सिवाय एक के, वो क्या है बेस इनटू हाइट। और अपने माइंड में एक सेटअप करिए और हमेशा हर क्वेश्चंस को फॉलो करिए। क्लियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल Jaypreet Brain Tree Classes। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।